हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं पोल्टो केवल एनास्मोसिस के बारे में। इस वीडियो के अंदर पोल्टो केवल एनास्मोसिस के बारे में बात करूंगा। तो होता क्या है इसके अंदर कि कोई भी किसी भी तरह का जो सिस्टमिक सर्कुलेशन और जो पोल्टा सर्कुलेशन है वो जहाँ पे मिलता है वहाँ पे एक एनास्मोसिस करता है, उसको बोला जाता है पोल्टो केवल एनास्मोसिस। इसकी वजह से होता क्या है कि जब हाइपोटेनस होता है जिसकी वजह से एक साइड तो जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है और दूसरी साइड की अगर बात करें तो हेमरेज और जो ब्लीडिंग के चांस हो जाते हैं। तो ये तो थी इसकी क्लिनिकल कंडीशन के बारे में बात। जनरली अगर बात की जाए पोल्टो केवल एनास्मोसिस के बारे में बात की जाए तो तीन तरह की साइट होती है जहां पे पोल्टो केवल एनास्मोसिस होता है। फर्स्ट साइट होती है हमारी इसोफेगस, जो इसोफेगस का लोअर वन थर्ड, और सेकंड साइड होती है रेक्टम और थर्ड साइड होती है अम्बेलिकस। अगर बात की जाए सबसे पहले इसोफेगस की, लोअर वन, ये इसोफेगस है, लोअर वन थर्ड पोर्शन है। अब यहाँ पे क्या है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन की एक ब्रांच होती है, ये इसोफेगस ब्रांच ऑफ इसोफेगस ब्रांच ऑफ असेंसरी हेमियाजाइगस, असेंसर हेमियाजाइगस वेन। ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन की ऊपर से आ रही है। और नीचे एक पोर्टल सर्कुलेशन की एक ब्रांच होती है, इसोफेगस ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो इसोफेगस ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन दो पोर्टल सर्कुलेशन की ब्रांच है और इसोफेगस ट्रिब्यूटरीज ऑफ असेंसरी हेमियाजाइगस वेन है, ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच है। ये दोनों जहां पे एक एनास्मोसिस करती है उसको बोला जाता है क्या, पोल्टो केवल एनास्मोसिस कर रही है इसोफेगस के यहाँ पे एक एक साइड यहाँ है। सेकंड साइट होती है इसकी हमारी रेक्टम के अंदर। तो रेक्टम की अगर दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। सेकंड साइट बात की जाए तो रेक्टम साइट होती है और रेक्टम की अगर बात की जाए तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो मिडल रेक्टम वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन है, ये तो एक सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच है, ये नीचे से आ रही। और ऊपर से पोर्टा सर्कुलेशन की एक ब्रांच है ये वाली सुपीरियर रेक्टल वेन। तो सुपीरियर रेक्टल वेन तो पोर्टा सर्कुलेशन की ब्रांच है और मिडल रेक्टल वेन और इंफीरियर रेक्टल वेन किसकी ब्रांच है, सिस्टमिक सर्कुलेशन की। ये जो दोनों आपस में जहां पे एनास्मोसिस करती है इसको बोला जाता है क्या, पोर्टल केवल एनास्मोसिस। अब इसका क्लिनिक यहाँ पे होता क्या है इस रेक्टम के अंदर कि ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं और जब ब्लीडिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है रेक्टल वेरिसेस, करेक्ट। उसके बाद में जो थर्ड साइट है इसकी वो है एक अम्बेलिकल साइट। और अम्बेलिकल्स की अगर बात करूं तो अम्बेलिकल्स पे दो चीजें हैं। अगर पोल्टा सर्कुलेशन की अगर बात की जाए, पोल्टा सर्कुलेशन की एक ब्रांच है पैरा अम्बेलिकल वेन। जनरली ये लेफ्ट साइड वाली, ये अगर इसके बारे में बात करो तो लेफ्ट साइड वाली तो क्या है, पोल्टा पैरा अम्बेलिकल वेन है ना। तो ये लेफ्ट साइड से एक ब्रांच निकलती है इसके यहाँ से, ये है एक पैरा अम्बेलिकस वेन। तो पैरा अम्बेलिकस वेन की अगर बात की जाए ये पोल्टल सर्कुलेशन की ब्रांच है और सुपीरियर जो सुपरफिशियल वेन है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, ये हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच है। ये यहाँ पे एक एनास्मोसिस करती है तो इसको बोला जाता है पोल्टो केवल एनास्मोसिस। तो तीन तरह की साइट हो गई पोल्टो केवल एनास्मोसिस की, एक अम्बेलिकस रीजन के अंदर और यहाँ पे हाइपोटनेस हो जाता है जिसकी वजह से एक सिम्टम्स हो जाता है, क्लिनिकल कंडीशन आती है कपट मेडोसा। ये एक फर्स्ट ईयर में जनरली पूछा जाता है, इसका शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है कपट मेडोसा क्या होता है। तो अपन ने इस वीडियो के अंदर पोल्टो केवल एनास्मोसिस के बारे में बात की। तो तीन तरह की साइट थी पोल्टो केवल एनास्मोसिस की, अम्बेलिकल के अंदर, हमारे रेक्टम के अंदर और हमारे इसोफेगस के अंदर। रेक्टम के अंदर जो सुपीरियर जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की तो मिडल और इंफीरियर रेक्टल वेन तो सिस्टमिक की ब्रांच है सिस्टमिक सर्कुलेशन की, और पोर्टल सर्कुलेशन की ब्रांच है सुपीरियर रेक्टल वेन। ये दोनों आपस में एनास्मोसिस करती है। अम्बेलिकल के केस के अंदर सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच है। और पैरा अम्बेलिकल वेन है, ये किसकी ब्रांच है, ये हमारे पोल्टल सर्कुलेशन की ब्रांच है, ये आपस में एनास्मोसिस करती है, इसको बोला जाता है पोर्टो केवल एनास्मोसिस। उसके बाद में एक इसोफेगस साइट है अपन ने बताई दी थी। तो
इसके बारे में कुछ थ्योरी भी देख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, वही चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे बताई है। ये देखिएगा 3 तरह की साइड है इसोफेगस का, लोअर 1/3 रेक्टम अम्बेलिकल। इसोफेगस की वही है स्विम ब्रांच जो मैंने वहां पे बताई थी कि पोर्टा सर्कुलेशन की ब्रांच है इसोफेगस, ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच है इसोफेगस, ब्रांच ऑफ असेंसरी हेमियाजाइगस वेन। और क्लिनिकल थी इसोफेगस वेरिसेस हो जाता है। रेक्टम की अगर बात की जाए तो रेक्टम की जो पोर्टा सर्कुलेशन की ब्रांच है सुपीरियर रेक्टल वेन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच है मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन, और क्लिनिकल कंडीशन है रेक्टम वेरिसेस। अम्बेलिकल्स के अंदर जो पोर्टा सर्कुलेशन की ब्रांच थी पेरा अम्बेलिकल वेन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन की ब्रांच थी सुपरफिशियल वेन ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, और जो क्लिनिकल कंडीशन थी कपट मेडुसा। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं पोर्टोकेवल एनास्मोसिस के अंदर। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।